नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें और क्रिकेट की अगर बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां देश का जुनून क्रिकेट है, वहीं जम्मू कश्मीर में भी क्रिकेट नए आयाम लगातार छू रहा है। और जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की अगर बात करें तो पिछले कुछ साल से एक क्रांतिकारी कदम खासकर क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए न केवल मेंस क्रिकेट बल्कि वुमेन्स क्रिकेट में भी नए कीर्तिमान जम्मू कश्मीर में स्थापित हो रहे हैं। किस प्रकार न केवल कोचिंग बल्कि इसके साथ साथ ट्रेनिंग और एक्सपोजर टू मैचेस और ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ए प्लेयर, उस दिशा में जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन क्या काम कर रहा है, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ आज खुद जुड़ चुके हैं मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन जेकेसीए ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी। सर, स्वागत है। थैंक यू। सर, इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले समय से, काफी समय से, जब से आपके पदभार संभाला है, एक नया विजन, एक नई डायरेक्शन खासकर क्रिकेट को देखने को मिली है। जम्मू कश्मीर के लिए ऐतिहासिक लम्हा पिछले वर्ष भी था जब महिलाओं ने एक कीर्तिमान स्थापित किया था, माइलस्टोन स्थापित किया था। और लगातार ऐसे कई माइलस्टोन जम्मू कश्मीर क्रिकेट देख रहा है। किस नजरिए से इस बदलाव को देखते हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो बदलाव आप देख रहे हैं उसका ज़्यादातर क्रेडिट जो है वो प्लेयर्स को जाता है, और उसके साथ साथ जो मेरे साथी हैं मिस्टर मिथुन मनहास, इंटरनेशनल क्रिकेटर जो कि क्रिकेट को देख रहे हैं, वो क्रेडिट उनको जाता है। आपने जिक्र किया हमारी विमेन टीम का। हमारी विमेन टीम ही नहीं, हमारी मेंस टीम भी क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई हुई। उन्होंने बम्बई जैसे दिग्गज टीमों को हराया, और उसमें साथ साथ नेशनल प्लेयर्स खेल रहे थे, इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे थे। तो काफ़ी हद तक पिछला साल जो है बड़ा सेटिस्फाइंग रहा। लेकिन एक चीज़ हमें जो कमी नज़र आई थी वो थी हमारी जूनियर टीम्स की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। तो इस साल हमारा जो मेन कंसंट्रेशन है वो हमारी जूनियर टीम्स के ऊपर है। पूरा फोकस जो है हमारा जूनियर टीम्स के ऊपर है। उनका कोचिंग स्टाफ भी हमने चेंज किया है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार हमारी सीनियर टीम्स परफॉर्म कर रही हैं वैसे ही जूनियर टीम्स करें। और ये यकीन करने के लिए कि वो परफॉर्म करें, हमने एक प्रोसेस स्टार्ट किया है। आप जानते हैं कि हमारा प्रोसेस टैलेंट हंट से शुरू होता है, जो कि सबसे पहला बिगनिंग है। और हम ये प्रोसेस जनरली मार्च एंड अप्रैल में शुरू कर देते हैं। उसके बाद ट्रायल, जो सिलेक्शन टैलेंट हंट ट्रायल्स होते हैं, मैचेस। पहले क्या था कि टैलेंट हंट ट्रायल्स नेट पे करते थे, उसके बाद हम सीधा उनको वहां से निकाल देते थे। अब ऐसा नहीं है, हम टैलेंट ट्रायल करके उनको टैलेंट हंट के मैचेस भी खिलवाते हैं, ताकि उनको जो बच्चा थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है वो मैच में अपनी परफॉर्मेंस दे सकता है। टैलेंट हंट मैचेस के बाद हम एक एक पूल बनाते हैं, उनको आपस में खिलाते हैं, जिन्हें हम ट्रायल मैचेस कहते हैं। ट्रायल मैचेस के बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो लीग का है। लीग के अंदर जो प्लेयर्स पिछले साल टीम में रहे हैं वो भी शामिल हो जाते हैं, और फिर लीग मैचेस होती हैं। लीग मैचेस होने के बाद में हमारी टीम शॉर्टलिस्ट होती है। उसके बाद उनके प्रिपरेटरी कैंप्स चलते हैं, प्री सीजन कैंप्स चलते हैं, मेंटल टफनेस, स्किल कैंप्स, ये सारी चीज़ें जो है एक प्रोसेस के जरिए। और इसमें एक नई चीज़ हमने जो ऐड की है वो ये है कि उनको मैच कॉन्फिडेंस देने के लिए दूसरी स्टेट्स के साथ, दूसरी टीम्स के साथ हम मैच प्रैक्टिस के लिए भी भेजते हैं। सर, जैसा आपने कहा कि ये लगातार पिछले पिछले वर्ष भी सीनियर्स एज वेल एज मेंस एज वेल एज वुमेन टीम्स ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की, लेकिन ये बदलाव रातों रात नहीं आया। और उसके पीछे कहीं ना कहीं एक विजन था, डिलीवरेंस थी। एक लम्हा, एक पल वो भी हुआ करते थे पिछले कई सालों में, जब खाली ट्रायल्स होते तो टीम चली जाती थी। लेकिन अब एक पूरी तरह से एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है, सेट नॉर्म्स होते हैं। कोकोबरा के बॉल्स महिलाओं के लिए एक सपना थी, आज महिलाएं उनसे खेल रही। ये बदलाव नजर आ रहा है ग्राउंड पे। आप हैरान होंगे, सिर्फ कोकोबरा बॉल नहीं, यूनिफॉर्म्स भी जो थी लड़कियों को वही दी जाती जो मैन रिजेक्ट करते थे। ऐसा नहीं है। अब हमारे लिए क्रिकेटर क्रिकेटर है, चाहे वो मैन है या वुमेन है। हमने सेम फैसिलिटीज, आप हैरान होंगे, सेम फैसिलिटीज हम उनको दे रहे हैं जो कि मेन को देते हैं। उन्हीं होटल्स में हमारी विमेन टीम्स ठहरती हैं जिसमें कि मेन ठहरते हैं। उन्हीं होटल्स में हमारे विमेन टीम्स ठहरती हैं। सेम डीए उनको दिया जाता है, सेम फैसिलिटीज दी जाती हैं। सेंटर विकेट्स हम उनको देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। जितने कैंप्स मेन के लगते हैं उतने ही कैंप्स विमेन के लगते हैं। हमारे लिए कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, हमारे लिए क्रिकेटर्स हैं ये सब। और क्रिकेटर्स को फैसिलिटीज देना ये हमारी विजन थी, क्योंकि हमने देखा था कि सबसे जो कंप्लेंट होती थी हमारे प्लेयर्स की, जब वो बाहर खेलने जाते थे वो देखते थे कि वाह, यहाँ तो ये है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो हमने ये सोचा था कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए कि हमारा प्लेयर बाहर जाके सोचे कि हमें तो ऐसा कभी मिला नहीं,
इसलिए सारी प्रकार की फैसिलिटीज, चाहे वो विकेट्स थी, हमने विकेट्स रीले की हैं। आपको हैरानी होगी कि हमने यहाँ पर रेड क्ले की विकेट तैयार की है, ताकि जब हमारी टीम जाती है साउथ में एग्जैक्टली। तो उनको रेड क्ले पे खेलना पड़ता है। वो ये ना कहेंगे हमें रेड क्ले तो खेलना ही नहीं आता, इसलिए उनको प्रैक्टिस देने के लिए ना सिर्फ प्रैक्टिस विकेट्स में, सेंटर विकेट्स में भी हमने अभी रेड क्ले की विकेट जो है वो तैयार की हैं। हमने नेट्स, पहले 2 विकेट्स होती थी नेट में, अभी 8 विकेट्स हैं नेट्स के अंदर। लाइट्स भी इस साल हमने लगवा दी हैं। और पूरी कोशिश है, इंफ्रा जो किट हमारे प्लेयर्स को मिलती है, आज हमारा जब प्लेयर खेलने जाता है 24 पीसेज ऑफ किट हम हर प्लेयर को देते हैं, जो कि ऑलमोस्ट नेशनल लेवल का स्टैंडर्ड है, जो कि नेशनल टीम्स को मिलता है। सेम चीज़ हम अपने प्लेयर्स को दे रहे हैं, ताकि हमारा प्लेयर ये ना कहे, उसके मन में ये ना रहे कि मैं जैन के लिए खेला हूँ लेकिन बाकियों की तरह नहीं हूँ। अब तो वो बाकी हमारे साथ कंपेयर करते हैं। इनफैक्ट दूसरी टीमों के लोग कहते हैं कि भाई जैन की टीम को देखो क्या क्या मिल रहा है और उनको क्या कर रहे हैं। ये फैसिलिटी तो चेंज तो आया ही है। सर, इस बदलाव के साथ साथ, क्योंकि आप इस बदलाव के साक्षी रहे हैं, एक विजन ट्रांसलेट किया जा रहा है, आप हैं, मिथुन मन्हास हैं, एडवोकेट सुनील सेठी जी हैं, और बाकी लगातार इसमें काम कर रहे हैं। कोचेस की कितनी अहम भूमिका है ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर? कोचेस सेलेक्टर्स दोनों की बहुत जी। अहम भूमिका है, और इसलिए हमने शुरू में ही डिसाइड किया था कि हम इनको लॉन्ग टेन्योर्स देंगे। आपने देखा कि पिछले 3 साल से हमने सिलेक्टर्स चेंज नहीं किए हैं, एक्सेप्ट फ्यू 1 or 2 चेंजेस। बहुत क्रिटिसिज्म हुआ इसके लिए कि आप ज़्यादा लोगों को मौका नहीं दे रहे, लेकिन हमारी विजन में ये है कि जब तक कंटिन्यूटी नहीं होगी, प्लेयर को शुरू से, अब एक सिलेक्टर है 3-3, 4-4 साल से वो प्लेयर्स को फॉलो कर रहा है, वो देखता है कि इसमें पोटेंशियल है या नहीं है, इसको किसी स्टेज पर हमें डिस्कार्ड करना है या इसको कंटिन्यू करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कंटिन्यूटी इन सिलेक्शन और कंटिन्यू इन कोचिंग। पहले क्या होता था कि हमारे जो स्पोर्ट्स स्टाफ होता था उनका टर्म सिर्फ सीजन टू सीजन होता था, यानी कि सिर्फ मैचेस के लिए। अब उनका पूरे ईयर का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो पूरा ईयर हमें अवेलेबल होते हैं कोचिंग कैंप्स के लिए, चाहे फिटनेस कैंप्स हैं, चाहे कुछ भी है, एनी एक्टिविटी एसोसिएशन इज डूइंग, दे आर अवेलेबल टू अस। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है। और आपने देखा होगा कि हमने बड़े बड़े सिलेक्ट करके कोचेस लिए हैं। हमारे हेड टीम जो है सीनियर मैन के अजय शर्मा, जाने हुए क्रिकेटर हैं। विमेन टीम में हम लतिका सांगवान को लेकर आए हैं। हमारे बॉलिंग कोच है मिस्टर कृष्णा कुमार, इस वक्त वो नेशनल लेवल के ऊपर नंबर 1 बॉलिंग कोच माने जाते हैं। दिशान याग्निक हमारा फील्डिंग कोच है। पुनीत विष्ट हमारा अंडर 23 का कोच है। इसी तरह हम इस बारी शांतनु घोष को लेके आए हैं अंडर 19 के लिए, वो भी एक रिप्यूटेड नेशनल प्लेयर और कोच रह चुके हैं। तो इसलिए कोशिश है हमारी कि जितना अच्छा कोचिंग दी जाए, कि ताकि कोचिंग के साथ ही जो प्लेयर्स हैं वो इम्प्रूव करते हैं, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। और कोच का काम गाइड करना भी होता है, उनको थोड़ा साइकोलॉजिकली बिल्डअप करना भी ये कोच का काम है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आप देख रहे हैं इम्प्लीमेंट हो रही हैं, और उसका रिजल्ट्स भी सामने आ रहे हैं। तो ग्रास रूट लेवल पर अगर बात करें तो किस प्रकार जम्मू कश्मीर के जो पिछड़े हुए एरियाज हैं, वहाँ से भी जो टैलेंट है उसको उभारने का प्रयास किया जाए? आप हैरान होंगे, इस वक्त अगर आप हमारी टीमें देखेंगे तो शोपियाँ, बांदीपुर, अभी कल ही मैं श्रीनगर से आ रहा हूँ, वहाँ पर हमने अंडर 14 टूर्नामेंट किया है। जो हमारा मैन ऑफ द सीरीज था वहाँ पे अरसलान लड़का है, लेफ्ट हैंडर ओपनर बैट्समैन, शोपियाँ का है। आप उस लड़के को खेलते हुए देख लीजिए, आप हैरान हो जाएंगे कि ये 14 साल का खिलाड़ी कहाँ छुपा हुआ था। इतनी टैलेंट है। तो नहीं तो शोपिया जैसी जगह पे कहाँ, ना कोई वहाँ कोचिंग फैसिलिटी है ना कुछ है, तो नेचुरल टैलेंट उसके अंदर इतनी ज़्यादा है कि अगर उसको हम ग्रूम करेंगे तो कहाँ पहुँच सकता है वो। तो शोपियाँ, बांदीपुर, कुपवाड़ा, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, ये कल आप शायद लड़कियों की टीम में देखे होंगे, जहाँ किश्तवाड़ और डोडा की कितनी लड़कियाँ हैं, पुंछ की कितनी लड़कियाँ हैं। रिमोट एरियाज, हमारी कंसंट्रेशन ही रिमोट एरियाज के ऊपर है। अब हार्डली एनी प्लेयर्स कमिंग फ्रॉम द सिटीज, बिकॉज आई थिंक दे टुक इट फॉर ग्रांटेड कि हमें तो लिया ही जाएगा, लेकिन अब नाउ दे हैव टू फेस कंपटीशन। सो आप देख रहे हैं धीरे धीरे चेंज आ रहा है। नाउ दी सिटी प्लेयर्स आल्सो स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट दे हैव टू स्ट्रगल फॉर द प्लेस इन द टीम। सर, कुछ नए अध्याय भी जोड़े जा रहे हैं, खासकर अंडर 14 का आपने जिक्र किया, और किस तरह के इनिशिएटिव है? ये हमारा बहुत पुराना ख्वाब था जी। और इसका हकीकत इस साल में आया है। ये ख्वाब हमारा तो था, पर हमारा डोमेस्टिक कैलेंडर इतना बिजी होता था, हमारी प्रायोरिटीज भी कुछ और थी, हम इसको कर नहीं सके। पर इस साल हमने डिसाइड किया था कुछ भी हो हम अंडर 14 टूर्नामेंट करेंगे ही। और इसमें मैं लोकल स्कूल्स का काफ़ी थैंकफुल हूँ, क्योंकि हमने टैलेंट से शुरू किया। टैलेंट हंट हमने इसलिए की क्योंकि रिमोट एरियाज के बच्चों को भी हम चाहते थे कि वो ना रह जाएं। और आप जो देखें, जो हमारी टीम इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, जेकेसीएल लेपर्ड, जेकेसीएल टाइगर, इसमें जम्मू
के स्कूल्स के कोई बच्चे नहीं है या श्रीनगर के स्कूल्स के कोई बच्चे नहीं है, ये सारे बच्चे जो है वो बाहर के हैं, आउटर डिस्ट्रिक्ट्स के। तो उसके अलावा हम चाहते थे कि इंटर स्कूल अगर ये कैलेंडर शुरू हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा यंग क्रिकेटर्स के लिए। तो इसलिए हमने ये किया, इस साल कामयाब रहा। अब हम इसको एक एनुअल इवेंट बनाएंगे, हर साल होगा ये। सिर्फ एक थोड़ा सा चेंज हम चाहते हैं कि इसका जो कंडक्ट पार्ट, ऑर्गेनाइजेशन पार्ट है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल्स लें, रोटेशन में स्कूल्स कंडक्ट करें, हम पूरा उनको फैसिलिटेट करेंगे, जे किसी भी फैसिलिटेटर, बट कंडक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन शुड बी विद द स्कूल्स सो दैट दे आल्सो बिकम इक्वल कंट्रीब्यूटर टू द एंटायर प्रोसेस। सर, इन सब के बीच कहीं ना कहीं जेकेसी की तरफ से लगातार ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको ऑनर किया जा सके, जिससे एक जो पौध है प्लेयर्स की वो मोटिवेट हो सके। अभी कई प्लेयर्स को भी ऑनर किया गया, उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, इनकरेजमेंट करना प्लेयर्स को भी बहुत जरूरी होता है। एक तो होता है मॉनेटरी इनकरेजमेंट, दूसरा होता है उनको रिकग्निशन इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। जो मॉनेटरी इंकरेजमेंट होती है वो तो एज पर नॉर्म्स हम करते हैं, लेकिन रिकग्निशन देना उनको जो है वो बहुत जरूरी है। और इसलिए हमने पिछले साल जब हमारी टीम्स क्वार्टर फाइनल के, बड़े लोगों ने क्रिटिसाइज किया क्वार्टर फाइनल के लिए क्या सेलिब्रेट करना है। अरे भाई, ये भी तो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कहाँ हम क्वार्टर फाइनल में पहुंचते थे, और इन टीमों को हराकर जिनको कि लोग सोचते थे कि ये टीमें कभी हार सकती हैं, तो इसलिए हमने उनको फेलिसिटेट किया, उनको बुलाया, लोगों को बुलाया, सिविल सोसाइटी ने हमारा बड़ा साथ दिया। एक बड़ा अच्छा लगा, प्लेयर्स को भी अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा। और अगर उनकी परफॉर्मेंस इस साल भी इतनी बेहतर रही तो जरूर इसको और आगे बढ़ाएंगे। तो चलते चलते एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा, लगातार पिछले कुछ सालों से एक सूडो प्राइवेट लीग्स शुरू की हो रही हैं, और कहीं ना कहीं उसके बारे में जेकेसी का क्या स्टैंड है? हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। एक्चुअल में अगर जे के क्रिकेट का कोई दुश्मन है तो ये प्राइवेट लीग्स हैं, क्योंकि ये बच्चों को, अभी आप जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जब हमने अंडर 14 टूर्नामेंट जब किया, 25 टूर्नामेंट, तो वहाँ वो जो पेरेंट्स थे या स्कूल के जो स्टाफ वगैरह, वो कह रहे थे सर हम तो 10-10 ओवर खेल के थक जाते थे, आपने 25 ओवर का टूर्नामेंट करा दिया, हमारे बच्चे तो 10 ओवर खेल के खुश हो जाते थे। देखिए, हम जो ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट है, इट्स एंटरटेनमेंट, इट इज़ नॉट क्रिकेट। क्रिकेट के स्किल्स हासिल करने के लिए आपको लॉन्गर वर्जन खेलना पड़ेगा। हम तो बिल्कुल अगेंस्ट हैं ये T20 के, बट नेशनल लेवल के ऊपर T20 सीनियर्स के फॉर्मेट है, हम उसी को इनकरेज करते हैं। और जो लीग्स, हमारे पास बहुत लीग्स आती हैं रिकग्निशन करने के लिए, हम उनको रिकग्निशन नहीं दे रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि अगर कोई लीग जो है वो वनडे टूर्नामेंट कराना चाहती है, हम उनको इनकरेज करेंगे। लेकिन T20 और शॉर्टर फॉर्म जो है, ये मेरे ख्याल में इज गोइंग टू किल द एक्चुअल टैलेंट ऑफ द क्रिकेट इन JNK। पर उनके पीछे ये भी उद्देश्य आता है कि दे वांट टू मेक मनी। I didn't want to touch that issue, but since you have raised that issue, uh, mint money or not, but we have added a clause of accountability. Very true. Anybody asking us for a permission to grant this thing, we ask them to provide last 3 years audit report of the tournaments they have conducted, so that we know that they are actually spending for what they are earning. सर, आने वाले समय में, क्योंकि बीसीसीआई का डोमेस्टिक सीजन भी आने वाला है, उसको लेकर क्या एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म विजन लेकर जेकेसी चलेगी? हमारी विजन लॉन्ग टर्म है, और लॉन्ग टर्म विजन ये है कि हमने JNK को नंबर 1 टीम बनाना है इंडिया के अंदर। अब उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहे हैं। कोशिश इसलिए आप देखेंगे टीम में भी कंटिन्यूटी है, कोचिंग स्टाफ में कंटिन्यूटी है, सिलेक्टर्स में कंटिन्यूटी है। समबडी परफॉर्म वेरी बैडली, वी आर एक्सिंग दैट प्लेयर। एक यूनिट की तरह ये टीम्स बन रही हैं और यूनिट की तरह परफॉर्म करती रहेंगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टीमें बहुत ही जल्दी जो हमारा विजन है ऑफ बीइंग नंबर 1 इन द कंट्री, उसको ये कामयाब साबित करेंगी। और यहाँ तक शॉर्ट टर्म की बात है, शॉर्ट टर्म में हमारा जो फोकस है वो है रूरल टैलेंट के ऊपर। जितनी टैलेंट हम रूरल एरिया से ला सकते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, तो कि वो भी अपने रॉ टैलेंट को एक स्किल टैलेंट के अंदर बदल सके। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला, और खासकर जम्मू कश्मीर में जेकेसीए की जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं उन पर आपने मंथन किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू विवेक, थैंक यू वेरी मच।